आरआरबी एनटीपीसी का महा मैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीएसजीके का संपूर्ण निचोड़, जो प्रीवियस ईयर का ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस आपका ये है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया है, सेकंड प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, जो तिरंगा स्टुटगार्ट में मैडम कॉमा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए और इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक जो स्टुटगार्ट में मैडम कॉमन के द्वारा फहराया गया झंडा उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में ये लाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विधान परिषद किस राज्य में है? देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए विधान परिषद 7 राज्यों में है, कौन कौन 6 राज्यों में है, कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो आपको बताना है सत्रवादक से, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? सत्रवादक होगा। जन शिक्षण संस्थान यानी कि जीएसएस का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो कौशल विकास और किसके संरक्षण में होता है? उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। नेक्स्ट है आपका, पुरातात्विक खुद खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मे के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? तो इनके द्वारा जो पुस्तक थी उनका नाम था फादर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? देखिए भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो लॉर्ड रिबन है। एंड भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए भारत का जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए चूने का जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल टू H, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो सामान्य नाम इसका चूने का पानी है। रॉबर्ट हुक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट है आपका, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर है? 8586 मीटर लगभग ये है, जिसका नाम है क्या? कंचनजंगा। नेक्स्ट है आपका, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था? तो मलावी ने। ठीक है, मलावी ने जो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों के रोग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला वैक्सीन लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका, रूर क्षेत्र के किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जर्मनी का है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश ने अपनाया गया था? तो आपको बताना है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस ने अपनाया था। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्म बाहर निकालती है के तौर पर परिभाषित किया गया था? तो अवध के तौर पर परिभाषित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर अवध होगा। नेक्स्ट है आपका, पित्ताशय शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? देखिए पित्ताशय जो होता है वो लीवर से स्रावित होता है, और लीवर को हिंदी में हम यकृत के नाम से जानते हैं, और ये हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर होता है। संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जो आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा के स्रोत हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म है, ये एक प्रोटोकॉल है।
नेक्स्ट है आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। जो ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ATL का फुल फॉर्म क्या होता है और जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो अटल टिंकरिंग लैब, ये आपका ATL का फुल फॉर्म है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने एक मिनट इसको कट कर दो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका किस प्रसिद्ध लेखिका ने मागवी कुटी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो मागवी कुटी उपनाम का इस्तेमाल किस प्रसिद्ध लेखिका ने किया था? तो कमल दास ने किया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB होता है और सर्वदाता O होता है। नेक्स्ट है आपका BHA रक्त का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सभी को पता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। BA का मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या है? भारत, मतलब कि BAA यहाँ पे देखिए गलत तरीके से टाइप हो गया, टाइप करने वाला गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पे आधा हिंदी आधा इंग्लिश टाइप किया है, लेकिन इसका मतलब होता है भारत। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, मतलब कि परम 8000, ठीक है। ये भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर में से एक है। ATL का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया है आपको, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए एक संरक्षित क्षेत्र है? तो बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए एक सबसे संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल सहकारी कृषि है। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन, जो भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन में से एक है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो सर जोसेफ नोएल पाटन ने ये बनवाया था 1857 के विद्रोह पर। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल, ठीक है। ये सब वेब ब्राउज़र नहीं है, ये गूगल या एक सर्च इंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापान में जापान के सम्राट अंकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू नए सामाजिक युग को के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है रीवा को, ठीक है। जापान में जो जापान के सम्राट है अंकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक युग के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बता देना है ये, ठीक है। इसका आंसर गलत है, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन आप लोग कट कर दीजिए भाई, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आंसर गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका। अमेरिका जो है वो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में से शीर्ष देश है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था? तो आपको बताना है जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर चिप किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो फुटलोज उद्योग है, ठीक है। किस उद्योग का है? तो आपको बताना है फुटलोज उद्योग। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को माना जाता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बताना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंजर, ठीक है। ये आपका ASCII का फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हम चाहे तो आपको एक बार में 100 क्वेश्चंस या फिर 500 का सीरीज़ भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, बच्चे उसे देखते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ जिससे कि आप डेली का 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। आप जितना क्वेश्चन कवर करते हैं वो आपको सच में याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में कितना क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ RRB NTPC की क्लास में और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे।